हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आपको रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज नंबर 1.1 करवाएंगे, जिसमें हम आपको आज की क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 5 पार्ट्स हैं, उन क्वेश्चनों को करवाएंगे। ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो आपको बस बताना है कि इसमें से कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्रिक है और कौन सा ट्रांजिटिव है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? इसमें बोला रिलेशन आर दे रखा है आपको, सेट दे रखा है आपको 1 2 3 4 से लेकर 14 तक। तो 1 से लेकर 14 तक का आपको सेट दे रखा है, यानी कि यही आपके क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू, यानी कि डोमेन यही हो जाएगा आपका। ठीक है। और डिफाइन एज आर एक्स वाई, और एक्स वाई ये आपको रिलेशन दे रखा है। ठीक है ना। तो सेट ये दे रखा है, रिलेशन ये दे रखा है, और आपको बताना है कि इसमें से ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कौन सा होगा। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या कहती थी? रिफ्लेक्सिव ये कहती थी कि ए और ए का रिलेशन होना चाहिए। अगर ए और ए का रिलेशन होगा तो वो जो रिलेशन है वो कैसा कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। तो देखिए समझते हैं, हमारे पास रिलेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। मतलब x और y की वैल्यू रखने के बाद आंसर आपका 0 आना चाहिए। तो हम चेक करने के लिए सबसे पहले a और a लेना है, तो यानी कि 1 और 1 को पुट करके देखते हैं। तो 1 और 1 पुट करेंगे इसमें, तो 3 इंटू 1 माइनस 1। तो 3 इंटू 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 3 माइनस 1 जो कि होता है 2। तो 2 जो है RHS के बराबर तो नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है कि 1 और 1 रखने पर वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका? नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये हो जाएगा आपका नॉट रिफ्लेक्सिव। अब देखिए इसमें हमें सिमेट्रिक के बारे में देखना है। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है कि सिमेट्रिक में कहता है कि ए और बी का रिलेशन अगर क्वेश्चन के अंदर है तो बी और ए का रिलेशन भी होना चाहिए। ठीक है। तो समझते हैं, हमारे पास रिलेशन था 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो अगर हमने पहले पहला वाला कंडीशन तो आपको खुद ही सेटिस्फाई करना है, यानी कि ए और बी कुछ ऐसा रखना है जिससे वो रिलेशन में सेटिस्फाई हो जाए। तो देखिए अगर आप x की जगह पर 1 और y की जगह पर 3 पुट करते हो तो इससे क्या होगा? 3 इंटू 1 माइनस 3। तो 3 इंटू 1 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा? 3 माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये कंडीशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो इसका मतलब 1 और 3 इज बिलोंग्स टू R हो चुका। अब आपको करना क्या है कि अब इसका इन्वर्स देखना है। अब आपको 3 और 1 पुट करके देखना है। तो 3 और 1 पुट करेंगे हम, तो 3 और 1 पुट करने पर क्या होगा? x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1 पुट करी हमने, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 8। तो 8 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब 3 1 इज़ नॉट बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब क्या है कि A और B तो बिलोंग कर रहा था क्वेश्चन के अंदर, बट B और C बिलोंग नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये नॉट सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, सिंपल। अब ट्रांजिटिव देखते हैं इसका। ट्रांजिटिव में क्या कहता है? ट्रांजिटिव में हमारे पास 3 कंडीशन होती हैं। पहला AB, फिर दूसरा BC, फिर तीसरा AC। BC, AB, BC और फिर इसका इसके साथ AC का। ठीक है ना। तो ये तीनों रिलेशन क्वेश्चन के अंदर होने चाहिए। तो पहले 2 रिलेशन तो आपको खुद सेटिस्फाई करने हैं, फिर उसके बाद आपको A और C का रिलेशन चेक करना है कि A और C का रिलेशन उस क्वेश्चन के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो देखते हैं, रिलेशन हमें दे रखा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो हमने पहले तो 1 और 3 लिया, तो 1 और 3 लिया, तो x की जगह 1 और y की जगह 3 पुट करा, तो ये आ जाएगा आपका 0, जो कि इक्वल हो गया RHS के। तो यानी कि 1 और 3 इज बिलोंग्स टू R। अब ऐसे ही दूसरी कंडीशन भी आपको खुद से सेटिस्फाई करनी है। 3 और 9, जब x की जगह 3 रखोगे और y की जगह 9 रखोगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि x की जगह 3 और y की जगह 9 पुट करने पर ये हो जाएगा 9 माइनस 9 0।
तो ये भी इक्वल टू 0 हो गया। तो इसका मतलब 3 और 9 भी इस रिलेशन के अंदर बिलोंग करता है। अब आपको क्या देखना है, अब आपको ए और सी लेना है। तो ए आपके पास 1 हो जाएगा और सी हो जाएगा आपके पास 9। तो अगर आपने 1 और 9 का रिलेशन चेक किया तो x की जगह 1 और y की जगह 9 रखने पर यह आपकी जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है आपकी माइनस का 6, जो कि नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि 1 और 3 इज बिलोंग्स टू R एंड 3 और 9 belongs to R, but 1 9 is not belongs to R। तो इसका मतलब ये क्या हो गया है कि ये नॉट ट्रांजिटिव हो गया। तो इसका मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है ना तो रिफ्लेक्सिव था, ना तो सिमेट्रिक था और ना ही ट्रांजिटिव है।